स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो हम क्या बात करेंगे, ये क्या हो गया इस पे, ठीक है बेटा। तो हम लोग बात करेंगे आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। बेटा सबको दिखाई दे रहा है क्या बोर्ड? यस सर। यस सर। क्लियर है? यस यस सर। सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म और क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये तीनों जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म है, ये तीनों जो दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म, ये पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। क्योंकि हम लोग रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी रेज यूज करते हैं, बहुत सारी वेव्स यूज करते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और उन्हीं की स्टडी होती है बेटा, क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमें दो कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। कौन कौन से होते हैं बेटा? एक होता है कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। और दोनों कैसे होते हैं, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। दोनों कैसे होते हैं बेटा, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ या ना? यस ठीक सर। है, हाँ बेटा, बताइए बताइए बताइए। हेलो बेटा, आवाज आ रही है यस सर। मेरी? आ रही। तो फिर क्या पूछ रहे थे? ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कब आएगी? जब चार्ज होगा बेटा। चार्ज कैसा होगा? चार्ज होगा जब रेस्ट पे। कैसा होगा बेटा? चार्ज एट रेस्ट। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? नोट करते चलना। तो ये प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। आप लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड? हाँ या ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सबको बोर्ड दिखाई दे रहा है? आई होप बोर्ड क्लियर होगा बेटा, बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और इसमें कौन कौन सी चीज होती है बेटा? पोटेंशियल भी हमें पढ़ना पड़ता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह पढ़ना पड़ता है। और क्या क्या पढ़ना पड़ता है इस चैप्टर में? डाइपोल पढ़ना पड़ता है बेटा। क्या पढ़ना पड़ता है? डाइपोल पढ़ना पड़ता है। गॉस थ्योरम हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो में इस चैप्टर में कवर करनी है। पहले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, और क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज है, और जिसमें कूलम स्लो वगैरह हम लोग। बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हेडिंग आती है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक का। ये लेक्चर नंबर 1 है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 1 है। सबसे पहले क्या आती है बेटा? ये आती है चार्ज की बात। किसकी आती है? चार्ज। व्हाट इज चार्ज? नाउ टेल मी व्हाट इज चार्ज। कितने लोगों को पता है बेटा चार्ज क्या होता है? व्हाट इज चार्ज? प्रॉपर्टी टू बाय विच एनीथिंग इट अट्रैक्ट्स। ये सर एटम के एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। चार्ज, एलिमेंट्री पार्टिकल बेटा क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। चार्ज क्या होता है सर? ये प्रॉपर्टी है जिससे कोई ऑब्जेक्ट तो अट्रैक्ट करे या बेसिकली बेटा चार्ज की कोई डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है। चार्ज को हम लोग उसकी कैरेक्टरिस्टिक से डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स की वो कैसा बिहेवियर शो करता है। सो व्हाट इज चार्ज? चार्ज में हम लोग लिखेंगे चार्ज इज द, क्या बेटा? चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। इंट्रिंसिक का मीनिंग क्या होता है बेटा? इंट्रिंसिक का मीनिंग क्या होता है? नॉट डिफाइंड। नहीं, इंट्रिंसिक का मीनिंग होता है उसकी आंतरिक प्रॉपर्टी बेटा। कौन सी? आंतरिक। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, मटेरियल ड्यू टू which electric force act between objects. yes, due to which it shows electrical interactions. It shows electrical interactions. It shows electrical interaction. ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शंस का मीनिंग क्या? सबको दिखाई दे रहा है बेटा? बोर्ड के दिखाई दे रहा है सबको? क्लियर? Yes sir. ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शंस क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शंस जैसे कि अगर दो चार्जेस हैं, क्या है? दो चार्जेस हैं, तो उनके बीच में फोर्स लगना चालू हो जाता है, राइट। अगर दो चार्जेस को पास में लाएंगे तो वो दूर दूर भाग जाते हैं ऑटोमेटिकली। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शंस होते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ या ना? और ये कैसे प्रोड्यूस होता है? और में हम लोग क्या लिख सकते हैं? और इट इज द डिफिशियंसी, इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में बात करें तो इट इज द डिफिशियंसी, क्या बेटा? डिफिशियंसी एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बेटा? एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन on any object
ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है बेटा, हाँ या ना? किसी भी Yes, sir. ऑन एनी sir. ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे या फिर कम हो जाएंगे, तो हम क्या बात करेंगे बेटा कि उस पे इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया है, उस पे क्या आ गया है? चार्ज आ गया। बात समझ में आ रही है सबको, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत? No, No, sir. sir. इतना जब आपको आपने लिख लिया, अगर बोर्ड में पूछा जाए चार्ज क्या है, तो उसके बारे में कुछ हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। जैसे कि क्या होती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन? जैसे कि बेटा, जैसे कि चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। कैसी होती है? Scalar quantity. चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसा होता है बेटा? स्केलर क्वांटिटी। Quantity. इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट किया जाता है बेटा इसको? Q से. Coulomb. यस, इट इज डिनोटेड बाय क्यू, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। बात समझ में आ रही है? ये नोट कर लिया सबने? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है बेटा, चार्ज डिनोटेड बाय क्यू। और क्या है, और क्या प्रॉपर्टीज हैं जरा बताओ? ओके, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज, Coulomb. एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज Coulomb. कूलम। ये बेटा एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे रखी गई है, इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, और बेटा और क्या लिख सकते हैं चार्ज के बारे में? बताओ जल्दी से। चार्ज कितने टाइप के होते हैं बेटा? 2 टाइप के होते हैं। चार्ज कितने टाइप के होते हैं? 2 types. चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं बेटा? 2 types. 2। Positive, negative. ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? Yes, तो ये yes, चार्ज sir. के बारे में बात कर ली। अच्छा, एक चीज और लिख देते हैं बेटा, सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी? E. At Coulomb. है स्टैट कूलम, राइट। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज Coulomb. इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोलते हैं जिसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और स्टैट कूलम क्या बोलेंगे बेटा? स्टैट कूलम, राइट, स्टैट कूलम। बात समझ में आ रही है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? ईएसयू। सुना है कि नहीं सुना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक Yes, यूनिट sir. को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं बेटा? ईएसयू लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ESU. ईएसयू लिखते हैं। ईएसयू का फुल फॉर्म क्या है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। Unit तो and बताओ charge. बेटा 1 कूलम में कितने ईएसयू होते हैं? जरा बताओ फटाफट, कितने 10 की ESU पावर 7. कितने होते हैं? 10 की पावर 7. कुछ भी बोलोगे? 3 into 10 to the power 9 ESUs होते हैं बेटा। किसमें? एक कूलम में। एक कूलम में कितनी ESU होते हैं? 3 into 3 10 की into 10 की power 9. 3 into 10 to the power 9 कूलम होते हैं एक ESU में। ये याद रहेगा। 10 to the power -7 बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है। किसकी होती है? दैट इज 10 to the power -7, जो कि तुम्हारे किसी काम की अभी नहीं है। बात समझ में आ रही है? हेलो, Yes, sir. नोट डाउन कर लो फटाफट। ये नोट कर लिया? Yes, sir. अब नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या डालेंगे नेक्स्ट हेडिंग? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। नेक्स्ट हेडिंग होगी बेटा अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चलो बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हम जल्दी जल्दी करेंगे। और इसका कलर चेंज कर लो। बेटा ये दिखाई नहीं दे रहा है रेड कलर? सर ये अलग अलग दिख नहीं रहा। ओके प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इस पे बेटा लाइट कलर ही दिखाई देंगे, तो इस पे ग्रीन दिखाई देगा। ये दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब बढ़िया दिख रहा है। दो दो कलर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? Yes. Yes, sir. तो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? सबसे जो पहली प्रॉपर्टी होगी अपनी कौन सी होगी? सबसे जो पहली प्रॉपर्टी होगी वो होता है कि चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं बेटा? पॉजिटिव 2 एंड types. नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चार्जेस कितने Negative. टाइप के होते हैं बेटा? 2 टाइप के Positive होते हैं and चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। Negative. ठीक है, चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप्स। चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप्स। चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप्स।
नंबर 1 कौन कौन सा बेटा, बताओ जरा फटाफट। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव, सेकंड वाला बेटा क्या होता है, नेगेटिव। Negative. मैं काफी बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, आई होप तुम लोगों को विजिबल होगा ना, दिख रहा है ना क्लियरली। यस सर। ठीक है, Yes, पॉजिटिव sir. का एक एग्जांपल दो बेटा। Proton. प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन होता है 1.6 into 10 Plus to the power 1.6 into 10 के minus 19. कूलम, राइट। अच्छा ठीक है बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है जरा बता सकते हो। 1.6 into 9.1 10 to the power minus 27. 27 kg. 1.6 into 10 to the power minus 27 kg. 10 to the power minus 27 किलोग्राम। बात समझ में आ रही है बेटा, हाँ। हाँ या ना। हाँ सर, आपने पूछा नेगेटिव था। चार्ज का एक एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन को मान लेते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन को मान लेते हैं, और फिर माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और बेटा Yes, sir. 9 मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 9.1 इंटू 10 टू द पावर minus माइनस 31 31 किलोग्राम। क्या बेटा, 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। Yes sir. ठीक है। अच्छा, ये चार्जेस वगैरह प्रोड्यूस हुआ, अब आपको ये बताने की जरूरत है क्या बेटा, अगर चार्ज है किसी भी बॉडी पे, अगर हम इलेक्ट्रॉन को गेन करा देंगे तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर Negative. किसी बॉडी के पास Negative, चार्जेस एक्सेस हैं, अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव, सर पॉजिटिव। Negative charge. negative. नेगेटिव Negative चार्ज charge. होगा। अगर बेटा किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स हम खींच लेंगे तो कैसा चार्ज प्रोड्यूस होगा उस बॉडी पे, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो ये Positive. बताने की जरूरत नहीं है। सो बेसिकली ये आइडिया है बेटा कि चार्जेस बने किससे होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स किससे बने होते हैं। सर ये किससे? सर किससे? पार्टिकल्स होते हैं, सर पार्टिकल्स होते हैं जैसे उनसे भी छोटे quark, particles. सर हाँ, वो तो हमें पता है आयन, बेटा, उनको क्वार्क्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, Yes sir. क्वार्क, Quarks. क्वार्क्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, Quarks. क्वार्क्स बोलते हैं। दो टाइप के होते हैं बेसिक, अगर तुम्हें पता करना हो तो कर सकते हो, वैसे ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है, अगर पता करना हो तो कर लो। क्वार्क्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं बेटा, दो टाइप के अप क्वार्क हैं, डाउन क्वार्क। डाउन क्वार्क। और अप क्वार्क में बेटा कैसा चार्ज होता है, 2e/3 का होता है, और डाउन क्वार्क में -e/3 का होता है। जैसे, और इससे इलेक्ट्रॉन नहीं बना होता, केवल क्या बने होते हैं बेटा, ये न्यूक्लियर वाले पार्टिकल्स बने होते हैं। कौन से वाले, न्यूक्लियस वाले पार्टिकल्स। मतलब कौन कौन से बने होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन बेटा, जो भी ये पार्टिकल्स होते हैं वो तीन तीन क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। तो जैसे प्रोटॉन है बेटा, प्रोटॉन कैसे बना होगा बताओ जरा। प्रोटॉन के पास होते हैं बेटा दो अप क्वार्क्स, मतलब 2e/3 के दो होंगे इस पे पॉजिटिव, और एक डाउन क्वार्क होगा, एक डाउन क्वार्क होगा। कितना आ गया ये चार्ज ऐड करके जरा बताओ फटाफट। सर 4e/3 -e/3। बात समझ में आ रही है बेटा। एक प्रोटॉन के पास दो अप क्वार्क होते हैं, एक डाउन क्वार्क होता है नेगेटिव वाला। तो कितना आ गया ये, E. कितना आ गया बेटा, ई आ गया। प्रोटॉन पे ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ई। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है बेटा, सॉरी न्यूट्रॉन पे क्या होता है जरा बताओ। न्यूट्रॉन किससे बना होता है बेटा, न्यूट्रॉन किससे बना होता है, जल्दी से बताओ क्या होता है। न्यूट्रॉन बना होता है बेटा, किससे बना होता है, दो सॉरी एक अप क्वार्क से बना होता है 2e/3 के, एक अप क्वार्क से बना होता है 2e/3 के, और दो डाउन। और ये कितना आ गया टोटल, 0। बात समझ में आ गई बेटा, हाँ या ना। Yes sir. ये क्या है बेटा, Yes, ये sir. डाउन क्वार्क है, ये क्या है, ये डाउन क्वार्क है। कितने हैं, दो डाउन क्वार्क, एक अप क्वार्क, एक अप क्वार्क। बात समझ में आ रही है। Yes sir. यस सर। चार्ज आज बेटा बेसिकली चार्ज आज तो आप निकालना आता है ना आपको, फ्रैक्शंस वगैरह सॉल्व करना आता है कि मैं बताऊं, आता है sir. सैफ आता है. सर बता आता दो। है पक्का। Yes sir. जी रवि तेजा, जी रवि तेजा, हरप्रीत सिंह, हरप्रीत सिंह बेटा, आवाज आ रही है सबको कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एडिशनल नॉलेज है, अगर कभी कभी स्टाइल मारनी हो, कभी स्कूल में किसी टीचर को फंसाना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं सर, बताइए, न्यूट्रॉन किससे बना होता है। बात समझ में आ रही है बेटा, यस सर। Yes sir. हाँ नोट कर लिया आपने, यस सर। ठीक है बेटा, नोट कर लिया। तो हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे बेटा, हम लोग चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ी कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये कैसे पता चला,
भाई मान लिया, ये कन्वेंशनली मान लिया। जब जिसने भी बेटा चार्जेस डिसाइड किया, जिसने भी चार्ज डिस्कवर किया, किसने डिस्कवर किया था? गोल्डस्टीन ने, है ना? हेलो, यस सर। ठीक है। तो और न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी बेटा? न्यूक्लियस की खोज करी थी रदरफोर्ड ने। नाम सुना है कि नहीं रदरफोर्ड का? वही गोल्ड फॉयल Yes, sir. एक्सपेरिमेंट। यस सर। भाई Yes, बोला sir. करो यार, मैं इतनी तेज तेज बोल रहा हूँ, तुम लोगों से ज्यादा तो मेरी आवाज आ रही है। बोलो एक बार यस सर सब लोग। यस Yes, सर। sir. आवाज नहीं आई, सबको बोलना है बेटा। यहाँ पे Yes, मुझे sir. 24 लोग दिख रहे हैं और 24 लोगों में से केवल 4 की आवाज आ रही है, बाकी 20 क्या कर रहे हैं बेटा? हेलो, Present, sir. किरण कुमारी, प्रज्ञा, यस सर। समीर, यस सर। रोतेश कुमार, विकास कुमार, ये बेटा बात समझ में आ रही है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या हुआ? ठीक है बेटा। तो फिर उसके बाद क्या है भाई? सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे। चार्ज दो टाइप के होते हैं और एक सबको भाई ये बेसिक प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्जेस कैसे करते हैं एक दूसरे को? रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। फटाफट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर while Unlike attract each other. unlike charges attract each other। unlike charges attract each other। बात समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. इसका क्या मीनिंग है कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे बेटा, दो पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे किसी डिस्टेंस पे, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। और अगर बेटा दो एक अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज लेंगे, मींस एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, तो ये एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के बेटा पास आने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कैसे फोर्सेस लगेंगे? ये कैसा फोर्स लगेगा बेटा? अट्रैक्टिव फोर्स है ये। कैसा है बेटा? अट्रैक्टिव फोर्स। यहाँ पे अगर दो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज भी होंगे, ये कैसे जाएंगे? ये भी दूर भागने की कोशिश करेंगे। ये कैसे है बेटा? रिपल्सिव फोर्स। बात समझ में आ रही बेटा? यस सर। ठीक है। जहां पे भी समझ में आना बंद हो जाए मुझे बता देना, मैं ये रफ कर देता हूँ इतना पार्ट। सॉरी गलत हो गया, ये तो बच गया। ठीक है बेटा, ये दो आपने कर लिया, सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे बेटा थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या पढ़ेंगे? थर्ड प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, ठीक है? यस सर। ठीक है, यस सर। एक न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते बेटा? Yes, Yes, sir. sir. एक न्यूमेरिकल हम लोग क्या पूछेंगे? एक न्यूमेरिकल है अपना, क्या न्यूमेरिकल है? न्यूमेरिकल है ये कि सपोज अपने पास एक बॉक्स है। क्या है? बॉक्स, राइट? और ये बॉक्स कैसा है? ये बॉक्स कुछ ऐसा है कि यहाँ पे 3 बॉल्स हैं। क्या है बेटा? 3 बॉल्स हैं यहाँ पे, A, B एंड C। अगर 3 बॉल्स हैं, हमने फिर देखा इन पे ऑब्जर्व किया, जब हमने इन पे ऑब्जर्व किया बेटा, क्या ऑब्जर्व किया कि इस पे चार्ज था 2 कूलम, इस पे चार्ज था 3 कूलम और इस पे चार्ज था बेटा -4 कूलम। इसका मीनिंग क्या है? ये बॉक्स कैसा है बेटा? आइसोलेटेड बॉक्स है। कैसा है? मतलब ना तो बॉक्स के बाहर चार्ज जा सकता है, ना ही अंदर आ सकता है। फिर हमने क्या किया? इस बॉक्स को पकड़ा और खूब जोर से हिलाया। फिर दोबारा से जब हमने ऑब्जर्व किया इसी बॉक्स को, तो यहाँ पे जो A बॉल थी, B बॉल थी, C बॉल थी, इस पे 2 कूलम का चार्ज था, 2 कूलम ही रह गया बेटा। इस पे आ गया 8 कूलम और इस पे बताओ कितना होगा बेटा? P बॉल पे चार्ज कितना होगा? क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं? Yes, sir. कितना होगा जरा फटाफट बताओ, -9 बताओ -9 कूलम। कितना होगा बेटा? जल्दी से बताओ। -9 कूलम। -9 इस पे, -9 कूलम कितना होगा बेटा इस पे? -9 कूलम। अच्छा ये क्यों होगा -9? कोई आइडिया? सर कंजर्वेशन चार्ज Yes, so basically बेटा ये मैंने कौन सी प्रॉपर्टी बताई है अभी अभी आपको? इसको हम लोग बोलते हैं बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। 9 क्यों रहेगा? क्योंकि इस पे टोटल चार्ज देखोगे बेटा, यहाँ पे टोटल चार्ज की जो वैल्यू है, जो टोटल चार्ज है यहाँ पे, ये कितना है? 1 कूलम है। कितना है बेटा? 1 कूलम है। तो इसमें भी सेम रहना चाहिए। मान लेते हैं यहाँ पे x कूलम चार्ज है, मुझे नहीं पता, तो क्या करेंगे बेटा? टोटल चार्ज कितने के बराबर कर देंगे हम लोग? 1 कूलम के बराबर कर देंगे। यहाँ से बेटा कितना आ जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी बेटा -9 कूलम। कितनी आ जाएगी बेटा? -9 कूलम। तो यहाँ से हमारा ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है
क्या मैंने आपको बताया कि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है? नहीं है। क्यों आपने फिर भी कर लिया? क्योंकि बेटा ये बेसिक नॉलेज है, बेसिक सेंस है और ये कॉमन सेंस है। हाँ या ना? बात में आ रही है बेटा? Yes, sir. sir. और फिजिक्स Yes, चलती है sir. पूरी कॉमन सेंस में। फिजिक्स किस पे चलती है बेटा? कॉमन सेंस पे। आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो सारे के सारे, मतलब मैथ से सबके पास Yes, sir. Yes, sir. मैथ Yes, पढ़ sir. रखा होगा Yes, आपने, sir. वेक्टर वगैरह Yes, sir. पढ़ रखा होगा। कितने Yes, लोग yes. हैं बेटा जिसको आईआईटी करनी है? सर हमें Sir, me. Sir, me. दो लोगों को Sir, आईआईटी me. करनी मेरे को बस। भी Sir, me. मेरे को भी सर। Sir, me. बेटा सबसे पहली चीज, अगर तुम में वो जुनून नहीं है, वो आईआईटी का जुनून नहीं है, जैसे मैं जब आईआईटी दिल्ली में था तो अलग ही फीलिंग होता है, मैं बता रहा हूँ बेटा। जब कॉलेज में पहुंच जाओगे ना, कभी यही आईआईटी दिल्ली बगल में ये कालूसराय के, राइट, जब आप पहुंच जाओगे तो वहां की बात ही अलग है, वहां की खुशबू ही अलग है। अगर आपके पास वो पैशन नहीं है आईआईटी के लिए, वो जुनून नहीं है, तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है, कितने लोगों को आईआईटी निकालना है बेटा? जल्दी से बताओ, मैं फिर से पूछ रहा हूँ। Sir, me. मुझे मेरे को सर। Me. 3 लोगों को कैसे करना है? सबके पास ये जुनून होना चाहिए, यस सर मुझे करना है। आज मैं प्रण लेता हूं, आज मैं क्या करता हूं सर, आपसे प्रॉमिस करता हूं कि यस सर, अगर आप मेरी फिजिक्स अच्छी करवा देंगे, केमिस्ट्री वाले सर अगर केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री अच्छी करवा देंगे, तो मैं आईआईटी निकाल लूंगा। और ये मैं प्रॉमिस करता हूं आप लोगों की कि बाय द एंड ऑफ द सेशन, कौन सा सेशन? ओवरऑल ऑल द सेशंस, जब आप लोग निकल जाएंगे, जब आप लोग तक्षशिला से पास आउट हो जाएंगे, या फिर तक्षशिला से पास आउट होने का मीनिंग है तक्षशिला की इंस्टीट्यूट की जो कोचिंग सब खत्म हो जाएंगी, तब आपको ये कॉन्फिडेंस होगा, यस आई कैन डू इट। बट आई वांट की मोटिवेशन वो अभी भी आपके पास होना चाहिए। एक अपने आप में कॉन्फिडेंस होता है कि यस आई कैन डू इट, अपने आप को नेवर जस्ट फील डिमोटिवेटेड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? हेलो, Yes, तो कितने sir. लोगों के अंदर वो बात है, किसको लगता है कि यस वो आईआईटी निकाल सकते हैं, उनको आईआईटी की जो इंडिया का टॉप बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है वहां पे जा सकते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू इट? Me, sir. Me. नहीं सर Me, sir. रोतेश कुमार बेटा, आप में नहीं है क्या वो बात? सर है। काजल, फिर बोलते क्यों नहीं है आप? हैं? कितने लोगों को ऐसा लगता है सर ये कौन माइक बार बार ऑन करे, कौन ऑफ करे? बेटा बेटा अगर अभी आप इन चीजों में घबरा रहे हैं तो आपको ना काम करना पड़ेगा अपने ऊपर, बहुत ज्यादा, बहुत वर्कआउट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? उमंग, Yes, उमंग sir. शर्मा वर्कआउट Yes, sir. करना पड़ेगा। बेटा आईआईटी निकालना है कि नहीं निकालना है? Sir, निकालना है। तो फिर बोलते क्यों नहीं हो? सूरज तिवारी Yes, sir. बेटा आईआईटी निकालनी है कि नहीं निकालनी है? वेदांत Yes, सोनकर Yes, बेटा sir. आईआईटी निकालने के लिए ये मत सोचो कि सर मेरे अंदर तो वो बात ही नहीं है, मैं तो कहाँ से सर, मैं तो गरीब बच्चा हूँ, पढ़ा भी नहीं। नहीं बेटा, बच्चा सभी गरीब होता है ना, बच्चे सारे ही गरीब होते हैं, ऐसे अलग से नहीं होते हैं आईआईटी वाले। तुम्हें क्या पता कि तुम अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हो। बेटा कॉन्फिडेंस अपने आप में होना ही चाहिए, सबसे बात कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस अपने आप में होना ही चाहिए। ठीक है, और कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट होता है? जस्ट मेक योरसेल्फ बिलीव दैट यस यू कैन डू इट। कैन यू डू इट? यस सर यस कैन सर। यू डू इट गाइस? यस सर। Yes, sir. ठीक है, 100%। हाँ बेटा अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हम भी ये कर सकते हैं बेटा। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम लोग क्या लिखेंगे बताओ जरा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या बताओगे बेटा? क्या होता है चार्ज neither be conservation of created nor be neither destroyed. created nor Neither be destroyed. created nor be Isolated destroyed. system is conserved. बेटा ये नॉर बी Nor be क्रिएटेड, created, ये nor be बच्चे destroyed. नहीं हो बेटा, एनर्जी में चल जाता है, ये चार्ज में नहीं चलेगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या लिखेंगे बेटा हम? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या लिखेंगे? Total charge of a Yes, system total amount is of charge. The isolated. total charge of an isolated system is conserved. Total amount of charge in an isolated system, in an Nor be created, isolated neither system. destroyed. Isolated का मीनिंग क्या है? जहां पे कोई भी आ जा नहीं सकता। In an isolated system Is conserved. remains constant, remains constant। बेटा उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, कि टोटल चार्ज है जो आइसोलेटेड सिस्टम है वो चेंज नहीं होता है कोई भी। जैसे अगर मैं अपने यूनिवर्स को एक आइसोलेटेड सिस्टम मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? क्योंकि मल्टीवर्स होते हैं कि नहीं होते हैं इसकी थ्योरी अकेली है, बट हमें पता है हमारा यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अपने यूनिवर्स में जो भी टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? उसका इसी का Yes, जब sir. हमने अभी थोड़ी देर पहले का एग्जांपल देखा है। नेक्स्ट वाला जो अपना पॉइंट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे बेटा?
तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन। Quantization of charge. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है इसका मीनिंग, कोई बताएगा क्या? सर ये Any फिक्स चार्ज हमेशा possible charge is on charge on electron. क्या होता है बेटा? सर चार्ज Minimum possible charge. The effect of that electrical charge is always an integral multiple of number of electron is termed as quantization of charge. सर सर गुड डेफिनेशन। जो कि सर जो हाँ बेटा, सर जो Q इजिकल्स टू एन होता है ना, वहाँ पे जो n है वो मेरा क्या कहते हैं नेचुरल नंबर में होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। यस दैट इज ट्रू। ठीक है, कोई आइडिया क्यों नहीं होना चाहिए? चलो समझते हैं बेटा फिर से क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सपोज एक बॉडी है बेटा, मैं इसको ना थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा? इस वाले पार्ट को मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है बेटा? इस वाले पार्ट को मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है? इसको ना और ऊपर 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 रख देते हैं बेटा, इसको ऊपर रख देते हैं थोड़ा सा खिसका के। दिख रहा है बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज दिख रहा है सबको कि नहीं दिख रहा है? यस सर दिख रहा Sir, है। दिख रहा है, यस sir. सर दिख रहा है। ब्लर हो रही है स्क्रीन? Yes, sir. Zoom. Yes, sir, sir. अभी हो गई। अभी ठीक है? ठीक है। Yes, तो sir. क्वांटाइजेशन में अगर बात करूं बेटा, आपके पास एक क्या है? आपके पास बेटा एक बॉल है, ए बॉल है, आपके पास एक दूसरी बी बॉल है। क्या है बेटा? बी बॉल है। इन दोनों पे इनिशियली जीरो चार्ज था। कैसा चार्ज था इन दोनों पे? इनिशियली जीरो चार्ज था। सपोज मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठाता हूँ और इसको ट्रांसफर कर देता हूँ। कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन उठाता हूँ, ट्रांसफर कर देता हूँ। बताओ इसमें बेटा कितना चार्ज आ जाएगा, जरा बताओ। नेगेटिव आ जाएगा। कितना पहले वाले में चार्ज पॉजिटिव आएगा बेटा? नेगेटिव आएगा, Minus पॉजिटिव आएगा, जो भी 1 आएगा बताओ कितना आएगा बेटा? Minus 1.6. प्लस 1.6। यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठाया है, वहां पे गया है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा 10 टू द पावर -19 कूलम। यस और नो? हाँ या ना में आंसर बताओ बेटा। Yes, sir. Yes, sir. क्या होगा बेटा? इस पे कितना चार्ज आएगा, जल्दी से बताओ? Minus 1.6 into 10 to the power -19 coulomb. -19 कूलम, -19 कूलम। अच्छा बेटा, अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता हूँ तो कितना पहुंच जाएगा, जरा बताओ? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? क्यू पे कितना हो जाएगा? कुछ ऐसा हो जाएगा क्या? 2 into 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। यस और नो? Yes, sir. कितना आ जाएगा बेटा? -2 into 10 to the 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। मेरे साथ रिपीट करते चलो, याद हो जाएगा बेटा, ठीक है? Yes, sir. अगर मैं ऐसे ही करते करते कुछ n इलेक्ट्रॉन्स पहुंचा दूं, कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा? n इलेक्ट्रॉन्स पहुंचा N देता हूं, तो 10 कितने electrons. a पे कितना आ जाएगा बेटा? n N into into 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। एंड qb पे कितना आ जाएगा? qb is equal to -n into 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। आर यू गेटिंग इट बेटा? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. आया ना? मैं आंसर बताओ। Yes, sir. बात समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. सर अब ये n कैसा होगा बेटा? व्हाट इज n? n क्या है यहाँ पे बेटा? जो n की वैल्यू है, क्या ये n की जो वैल्यू है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? ये जो n है बेटा, ये क्या है? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है? यस Sir, सर Yes, sir. Number of electrons. ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे? या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, 2 हो गया, फिर 3 हो गया। इसका मीनिंग क्या है कि n को हम लोग क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को सब ब्रेक करके, तोड़ के नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है बेटा? तो n कैसा होगा? या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, राइट? तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होगा। मींस जो भी चार्ज ट्रेवल होगा वो इस क्वांटिटी का इंटीजर मल्टीपल होगा। क्या होगा बेटा? इंटीजर These are multiple. इस क्वांटिटी को हम लोग E बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? E बोल देते हैं। तो ये n into E होगा, जहां पे n की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा? +-1 +-2। और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग? कि चार्ज छोटे छोटे पैकेट्स में ट्रेवल करता है। चार्ज कैसा ट्रेवल करता है बेटा? छोटे छोटे Small packets में. स्मॉल पैकेट्स में ट्रेवल करता है। और सबसे छोटा जो पैकेट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और उस पर कितना Electron. चार्ज होता है? 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। बात समझ में आई कि नहीं आई सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. आ गई. बात समझ में आ गई तो बेटा नोट कर लो। और चार्ज में हम लोग लिखेंगे क्या क्वांटाइजेशन में? क्वांटाइजेशन की हेडिंग डाली थी जहां पे उसके उसमें लिखना चालू करो। मैं रिपीट करता हूं, लाइक डिक्टेट करता हूं। चार्ज ट्रेवल्स इन स्मॉल पैकेट्स
Sir, Charge quantization of charge है. हाँ बेटा, quantization of charge. Charge travels in small packets, and the smallest packet contains an amount of charge 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. बात समझ में आ रही है बेटा? Yes sir. ठीक है. और क्या लिखना है इसमें? और हमें ये भी लिखना है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट से लिखना है, ये पॉइंट से लिखना है. Partial transfer of the charge is not possible. So if any charge appears on a body, repeat करना. क्या बेटा? सर रिपीट करना एक बार ये वाली लाइन. कहाँ से? ओके. Partial transfer of charge is not possible. ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा? Partial transfer of charge is not possible. So if any charge appears on a body, then it has to be the integer multiple of smallest packet of charge. ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं? उसके नीचे Yes, ये sir. सब लिख सकते हो. Hello, देन sir. यू कैन राइट आउट दिस फॉर्मूला. बात समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. Where E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. बात समझ में आ रही है बेटा सबको? सर हाँ बेटा. सर आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रॉन की वो कौन सी वैल्यू बताई थी? यही बताई थी ये. सर क्वार्क में तो सर क्वार्क अप एंड डाउन में तो 2/3e होता है, ये कैसे पॉसिबल है? क्या? सर क्वार्क में जो चार्ज होता है वो अच्छा, 2/3 ओके बेटा, आप ये पूछ रहे हो कि सर अगर इलेक्ट्रॉन में ही ट्रांसफर करता है तो फिर क्वार्क में 2e/3 कहाँ से आ गया, राइट? यस सर. बेटा क्वार्क्स जब बनते हैं ना, क्वार्क्स कब बनते हैं चलो मैं बताता हूँ. तुमने बेटा लार्ज हैड्रन कोलाइडर का नाम सुना है क्या? सर नाम सुना है. 2012 बेटा, ऐसा सुना है कि 2012 करके एक मूवी आई थी कि 2012 में दुनिया खत्म हाँ हो सर, वो वाली जाएगी. कहानी सुनी है. है ना? तो बिग बैंग basically थ्योरी होता करने क्या है वाले. कि जब कभी भी पार्टिकल्स को कोलाइड किया जाता है, जब कभी भी जो लाइक अल्फा पार्टिकल्स होते हैं या फिर कोई भी प्रोटॉन्स होते हैं, उनको जब कोलाइड किया जाता है तो ये इनका न्यूक्लियस भी ब्रेक हो जाता है. क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस भी ब्रेक हो जाता है, जैसा प्रोटॉन्स भी ब्रेक हो जाते हैं. तो ये बहुत अनस्टेबल टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए? बहुत अनस्टेबल टाइम के लिए क्वार्क्स बनते हैं और उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. उसके बाद ये किसी कंबाइंड होकर कुछ ना कुछ अलग अलग हो जाते हैं, नहीं तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं. बात समझ में आ रही बेटा? तो ये स्टेबल मेथड नहीं है. क्वार्क्स अनस्टेबल होते हैं, बस ये पता है कि जब प्रोटॉन्स टूट जाते हैं तो वो क्वार्क्स में चले जाते हैं. बात समझ में आई बेटा? और ये बहुत सारे पार्टिकल्स बन जाते हैं, जैसे हिग्स बोसॉन्स बन जाते हैं, फर्मियोन्स बन जाते हैं, और क्या बन जाता है बेटा? न्यूट्रिनो बनता है, एंटी न्यूट्रिनो बन जाता है. ये बहुत सारी चीजें होती हैं बेटा. बात समझ में आ रही है? Yes sir. यस सर. तो ये जो क्वेश्चन है आपका कि सर अगर पॉसिबल नहीं इलेक्ट्रॉन से नीचे, बेटा स्टेबल इलेक्ट्रॉन से नीचे चार्ज पॉसिबल नहीं है. बात समझ में आ रही है? Yes sir. ये किसके लिए बनते हैं? कुछ नैनो सेकंड बाई पिको सेकंड्स के लिए बनते हैं. बात समझ में आ रही है बेटा? Yes sir. ठीक है, आया ना? Yes नोट sir. कर लिया बेटा सबने? यस सर. यस सर. चलो एक और प्रॉपर्टी लिखो बेटा, जो हम पांचवी या छठवीं जो भी प्रॉपर्टी होगी. क्या लिखनी है बेटा? Charge does not depend on speed. Charge does not depend on speed. While mass does. बेटा जो मास होता है वो किस पे डिपेंड करता है? स्पीड पे डिपेंड करता है. मींस इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम खड़े हैं तो मेरा कुछ मास है और चल रहे हैं तो कुछ और मास, ऐसे ये क्या बोलते हैं इसका मीनिंग? हाँ या ना? Yes sir. यस सर. बताओ कोई? सर हाँ बेटा यही होता है, एग्जैक्टली यही होता है कि अगर हम लोग रेस्ट पे हैं तो अपना जो मास होता है वो इस स्पीड के इस फॉर्मूले से रिलेटिविस्टिक मास बोलते हैं, जिसमें जब हम लोग
चलते हैं बहुत स्पीड में। बहुत स्पीड में कितने? अप्रोक्सीमेटली लाइट की कंपेरिजन की स्पीड में बेटा, लाइट के कंपैरिजन में स्पीड में अगर हम चलते हैं बेटा, किसी जिसका भी माइक खुला है, जिससे डिस्टर्बेंस हो रही है, प्लीज माइक बंद कर लें अपना। ठीक है, अगर हम चल रहे हैं बेटा v की स्पीड से चल रहे हैं, और v की जो स्पीड है, हमारी जो स्पीड है बेटा, वो स्पीड ऑफ द मास, ठीक है, और v कैसी है बेटा? ये कंपेरेबल है किसके? c के। व्हाट इज c? c इज स्पीड ऑफ लाइट बेटा। क्या है बेटा? स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इसको हम लोग रिलेटिविस्टिक मास बोलते हैं। तो जो इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं कि अपना मास क्या हो जाएगा, वेयर एम नॉट क्या है बेटा? एम नॉट क्या है? एम नॉट है अपना रेस्ट मास। एम नॉट क्या है बेटा? रेस्ट मास। और एम क्या है बेटा? अपना रिलेटिविस्टिक मास। क्या है? रिलेटिविस्टिक मास। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, सुना है? यस सर। आया ना? ये Yes, उसी sir. उसी लेवल का मास एनर्जी कन्वर्जन। क्या बेटा? ठीक है, तो जब कभी भी अगर आप देखो भी कि भी यहाँ से बेटा यहीं से प्रूफ हो जाता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो c की स्पीड से नहीं ट्रेवल कर सकता, क्योंकि उस पॉइंट पे उसका जो रिलेटिविस्टिक मास है वो कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। बेटा बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. एक बार वापस से बता दो। हाँ बताते हैं भाई। सर, हेलो सर। हाँ बेटा। सर ये जो फॉर्मूला है हाँ, E इज चलो। में mc स्क्वायर, हाँ 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 हाँ, तो सर इसके अकॉर्डिंग जितना भी मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जितना भी नहीं हो नहीं जाता हो, उतनी एनर्जी होती है उस मास के पास। अगर सारा का सारा मास हम एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो अपनी कितनी एनर्जी बन जाएगी? m मल्टीप्लाइड बाई c स्क्वायर के बराबर एनर्जी बन जाएगी। बात समझ में आ रही है बेटा? बट सारा का सारा मास एनर्जी में कन्वर्ट करना इतना पॉसिबल आसान नहीं होता। ये किसके लिए यूज किया गया? ये यूज किया गया बेटा न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए, जहां पे बहुत माइनर से चेंजेस होते हैं। जरा सोचो बेटा कि अगर मैं सपोज ऐसे अभी 75 किलोग्राम का हूँ। कितने का हूँ बेटा? 75 किलोग्राम का। बात समझ में आ रही है? एक बार ध्यान देना। अगर मैं सारा का सारा डिस्ट्रॉय होके किस में चला जाता हूँ बेटा? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता हूँ, तो जरा बताओ कितना आ जाएगा? मेरे हिसाब से बेटा कुछ ऐसा हो जाएगा। क्या c स्क्वायर की वैल्यू इतनी हो जाएगी क्या बेटा? होगी कि नहीं होगी? जल्दी बताओ। यस सर। और ये कम एनर्जी है कि बहुत ज्यादा है? ये बेटा बहुत ज्यादा है सर जी। ज्यादा एनर्जी है। ये बहुत कितनी ज्यादा है? है। बहुत ज्यादा एनर्जी है। जब 1-1 ग्राम 1.5 ग्राम मास विद डिफेक्ट होता है न्यूक्लियर रिएक्शंस में, तब तो हमारा पूरा पावर सिस्टम जनरेट हो जाता है, पावर सिस्टम चलता है। बात समझ आ रही है कि नहीं? यस सर, बट मास का भी ये भी रूल होता है, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। हाँ तो बेटा ये मास एनर्जी इक्विवेलेंस है, वही तो बता रहा हूँ। मास डिस्ट्रॉय कहाँ हो रहा है? एनर्जी में जा रहा है वो। ओके सर। ठीक है, वही तो इक्विवेलेंस आइंस्टाइन ने प्रूव किया है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं बेटा, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। कन्वर्ट तो कर सकते हैं ना। सो यहां से हमें पता चलता है बेटा मास इज एनर्जी, और एनर्जी से हम लोग मास भी बना लेते हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। हाँ, इसकी बात करते हैं। यहाँ से हमें ये पता चलता है बेटा कि कोई भी जो मास है वो लाइट की स्पीड से कभी भी ट्रेवल
नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि चलो बेटा मान लेते हैं कि हम लाइट की स्पीड से चलते हैं, मैंने अपनी साइकिल ली और अपना दौड़ाना चालू किया और हमें दौड़ाते दौड़ाते इतनी दूर चला, इतनी तेज चला कि किसकी स्पीड से पहुंच गया? लाइट की स्पीड पे पहुंच गया। कितनी स्पीड है बेटा? मतलब यहाँ पे जो v होगा वो c के बराबर हो जाएगा। वेर c क्या है? लाइट की स्पीड। जरा देखो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? जो अपना रिलेटिविस्टिक मास है वो किधर टेंड कर गया? बताइए, इन्फिनिटी की तरफ भाग जाएगा कि नहीं? जल्दी बताओ। जैसे ही बेटा हम यहाँ पे c रखेंगे, जैसे ही बेटा हम यहाँ पे c रखेंगे, जैसे ही हम यहाँ पे बेटा c रखेंगे, क्या रखेंगे? c रखेंगे, ये पूरा पार्ट हो जाएगा जीरो, ये पार्ट हो जाएगा जीरो, और m वहां से कहाँ चला जाएगा बेटा? इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर अपना मास इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो एक्सेलरेशन अपना ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। F इक्वल टू एम भी तो लगाना पड़ेगा हमें। यस सर। ठीक है, वहां से हमारा जो एक्सेलरेशन है और जो हमारा मास होता है ना, मास क्या होता है? व्हाट इज मास? कोई डिफाइन कर सकता है? चलो आज मेरा ऐसा बहुत बढ़िया मूड है, अपना ना थोड़ा ज्ञान दे देते हैं। ये कॉफी ऑफी कौन बना रहा है? अनुकल्प राज। ठीक है बेटा, आज मेरा ऐसा बहुत बढ़िया मूड है। आज मैं एक्स्ट्रा एक बहुत बढ़िया फन फैक्ट की बात बता। जो मास होता है, क्या होता है मास बेटा? बता सकते हो मास? क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर तो ठीक है, मतलब ये ऐसे क्या मतलब ज्यादा मास का ये भी मतलब चार्ज की तरह है। मास भी एक बेटा प्रॉपर्टी है अपनी, जो हिग्स फील्ड से जो अपने पास जो भी मास है, हमारा मास कितना है कितना नहीं है, कितना स्पेस लेगा कितना नहीं लेगा, डेंसिटी कम ज्यादा कैसे होती है। ठीक है, किसी किसी की देखी होगी बेटा वो डेंसिटी ज्यादा होती है, किसी किसी की कम होती है। तो होता क्या है, एक हिग्स फील्ड नाम की चीज होती है। क्या होती है बेटा? हिग्स फील्ड क्या होती है? चलो ये नोट कर लिया सबने? मैं बताता हूँ। यस सर कर लिया। नोट कर लिया कि नहीं? सर कर लिया। चलो बढ़िया बेटा। तो एक हिग्स फील्ड नाम की चीज होती है, कौन सी? ऐसा नाम सुना है बेटा? नो सर। नहीं सर। नो सर। कोई नहीं। एक साइंटिस्ट थे पीटर हिग्स, ठीक है, जिन्होंने 1964 में बताया था, जिन्होंने डार्क आर्क मैटर की थ्योरी दी थी आइंस्टाइन के बाद। तो उन्हें फिर जब वो मर गए उसके बाद उनको नोबेल पुरस्कार मिल गया। कब? 2014 या फिर ऐसे कुछ मिला बेटा, इसी 20s वाले में ही मिला। और इन्हीं की इस खोज पे मिला है जब वो लार्ज हैड्रन कोलाइडर से हिग्स बोसॉन्स को बनाया गया था बेटा। किसको बनाया गया था? हिग्स बोसॉन्स को। बोसॉन्स क्यों बोला गया था उनको? क्योंकि सत्येंद्र नाथ बोस अपने एक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी थ्योरी दी थी। तो हिग्स फील्ड ऐसा समझ लो बेटा कि हिग्स फील्ड को ऐसा समझ सकते हैं कि जो हिग्स फील्ड है बेटा वो हर जगह है स्पेस में। कैसी है? हर जगह है। ठीक है बेटा, हिग्स फील्ड हर जगह है। ऐसे समझते हैं कि अगर एक रूम है बेटा, क्या है? एक रूम है, उसमें बहुत सारे लोग हैं। एक रूम है और उसमें बहुत सारे लोग हैं। क्या है बेटा? उन लोगों को हम लोग बोल रहे हैं हिग्स फील्ड। ये बहुत सारे लोग हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। ये जो लोग हैं इसको हम लोग समझ रहे हैं हिग्स फील्ड। मतलब ज्यादा लोग मतलब ज्यादा हिग्स फील्ड और कम लोग मतलब कम हिग्स फील्ड। बात समझ में आ रही है? यस सर। अगर इसमें से आपको पास करना है और आपके पास कुछ एक अमाउंट ऑफ स्पेस है, आप एक स्पेस घेर रहे हैं, तो ज्यादा लोग होंगे जब अगर पास करोगे आप यहाँ से तो आपको ज्यादा कठिनाई होगी। हाँ या ना? यस सर। बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। और अगर जब कम लोग होंगे तब पास करोगे तो आपको इतना ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। बात समझ में आ रही है बेटा? तो जब आप Yes, ज्यादा sir. लोगों में मींस ज्यादा हिग्स फील्ड है, जब आप ज्यादा लोगों में पास ट्रैवल कर रहे हो, जब आप ज्यादा लोगों के बीच से गुजर रहे हो, मींस ज्यादा हिग्स फील्ड में ट्रैवल कर रहे हो, तो आपके स्पेस के साथ ज्यादा आपके पास जो मैटर है उसके पास ज्यादा इंटरेक्शन होता है हिग्स फील्ड का, और उसको वो स्लो डाउन करने की कोशिश करता है, मींस इनर्शिया क्रिएट करता है, और इनर्शिया का मेजरमेंट ही मास होता है। हाँ या ना? यस सर। हाँ समझ आया बेटा? मैंने क्या बोल दिया? नहीं, चलो फिर से। जब आप ज्यादा लोगों के या फिर ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करोगे तो ऐसा समझ लो कि बहुत सारा पानी भरा हुआ है, बहुत डेंस पानी भरा हुआ है, उसमें से आपको निकल के जाना है। ठीक है, तो अब जब बहुत ज्यादा पानी भरा होगा, तो बहुत ज्यादा डेंस पानी भरा होगा, तो निकलेंगे बेटा तो बहुत सारा अपने ऊपर रेजिस्टिव फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से अपना इनर्शिया बढ़ जाएगा। इनर्शिया क्या होगा? बढ़ जाएगा। और इनर्शिया के मेजरमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मास बोलते हैं। मास बोलते हैं। बात समझ में? थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। यस सर, आ गया। इसको हम कहाँ पढ़ते हैं बेटा? कहाँ पढ़ते हैं इसको हम? क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में। किसमें पढ़ते हैं बेटा?
क्वांटम मैकेनिक्स में। कभी अपने पास ऐसा फुर्सत हुआ, मेरे पास भी हुआ, तुम्हारा भी सिलेबस खत्म हो जाए, तब मैं कभी ऐसी सारी चीजें बताऊंगा। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी होगी आपने, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? यस सर। Yes, sir. नाम Yes, सुना है sir. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन? भी मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि भाई अभी तुम्हारे में इंट्रोडक्शन में तुम्हें पूरी पढ़ाऊंगा, बात समझ में आ रही है? फिलहाल तो अभी अपना ये पर्पस नहीं है, अभी तुम्हारा बोर्ड है, बोर्ड में ये सब का काम नहीं है। एक फन फैक्ट था कि कैसे होता है जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि द अमाउंट ऑफ मैटर फिल्ड विदिन अ स्पेस इज नोन एज मास। तो नहीं भाई, सो ये क्या है बेटा कि अमाउंट ऑफ मैटर दैट इंटरेक्ट्स विद हिग्स फील्ड इज नोन एज मास। तो जितना ज्यादा भाई डेंसिटी होगी उतना ज्यादा हिग्स फील्ड से इंटरेक्शन होगा और उतना ज्यादा मास होगा। बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. हम अपनी प्रॉपर्टीज पे थे फिलहाल, अपनी किस पे थे बेटा? प्रॉपर्टीज पे थे। हमने क्या पढ़ी लास्ट प्रॉपर्टी? चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड व्हाइल मास डज। नेक्स्ट बेटा अपनी प्रॉपर्टी हम लोग लिख लेते हैं, चार्ज is associated with mass, is associated की स्पेलिंग कुछ मुझे सही लग रही है क्या? नहीं लग रही है? सही है सर। नहीं है भाई, सही है सर जी। ASSOCIATED, ये राइट। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, विथ मास। इसका मीनिंग क्या है? इफ वी ऑब्जर्व चार्ज समवेयर, इफ वी observe charge, then there should be the presence of mass। बात समझ में आ रही है बेटा? चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। बात समझ में आ रही है कि नहीं बेटा? Yes, हेलो, sir. Yes, sir. Yes, sir. कभी भी बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता है, ये प्रॉपर्टी है, थोड़ा ध्यान रखना। रखोगे कि नहीं रखोगे? Yes, sir. Yes, sir. याद Yes, पढ़ी है sir. ये प्रॉपर्टी बेटा? पढ़ी होगी आपने, 12th में दी गई है आपके उसमें। Yes, sir. ठीक है बेटा, ये जो प्रॉपर्टीज है आपको याद करनी है सारी की सारी, और नोट भी करना है। नोट करते हुए जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? Yes, sir. Correct. चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये तो चार्ज की बात थी। हमने आपको बताया बेटा कि दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं एक दूसरे को रिपल करते हैं, और दो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? वो भी रिपेल करते हैं। वो भी रिपेल करते हैं। और अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, ये कैसा करेंगे? एक दूसरे को Attract. अप्रोच करेंगे, राइट? एक दूसरे की तरफ अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, राइट? अप्रोच करेंगे तो फोर्स लगाएंगे। सपोज ये एक पॉजिटिव चार्ज है और एक ये नेगेटिव चार्ज है। बात समझ में आ रही है बेटा? ये इधर की तरफ अप्रोच करेगा, ये भी इधर की तरफ टेंड करेगा मूव करने के, और दोनों पे फोर्स लगेंगे कि नहीं लगेंगे बेटा? बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? Yes, yes, sir. तो लगाते हैं, कितना फोर्स लगाते हैं, कोई आइडिया? Coulomb's law. यस। सो नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी बेटा अपना? तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो अपनी, कूलम्स लॉ। क्या डालना है बेटा? Coulomb's law. बेटा समझ में आ रहा है? बाकी लोगों से मैं सबसे पूछ रहा हूँ, Yes, sir. आ रहा है। Yes, sir. करके Yes, सब sir. लोग बता दो, बिकॉज सर आ रहा है। एवरी स्टूडेंट मैटर्स फॉर मी, इवन अ सिंगल गाय। ऐसा नहीं है कि भाई 25 में से मैंने 24 को समझा दिया, अगर एक छूट गया मुझे उसके लिए भी मैं पूछ रहा हूँ बेटा, प्लीज लेट मी नो, क्योंकि एवरीवन इज इक्वल टू मी एंड एवरीवन मैटर्स फॉर मी। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। सो एक बार सब लोगों को बता दो, मुझे भी अच्छा सर आ रहा लगेगा। है। Sir, आ रहा है। एक बार सबको बताना है बेटा। राहुल, सागर, साहिल, सूरज, उमंग, Yes, sir, आ रहा है। वेदांत, विकास, किरण, Yes, खुशी, sir. Yes. काजल, Yes, sir, आ रहा है। हर्षिता सेन, Yes, sir. आ रहा है। हर प्रताप सिंह। Yes, हर sir, प्रताप, आ तुम्हारा रहा है। नाम मेरे से सिमिलर है, सूर्य प्रताप सिंह, हर प्रताप सिंह, नाइस नेम। हर प्रताप सिंह बेटा, Yes, sir. आ रहा है। बहुत बढ़िया। जी रवि तेजा, जी रवि तेजा बेटा, आपकी आवाज नाम आ नहीं ही नहीं रही है। जी रवि तेजा, प्लीज रिस्पॉन्ड टू मी। जी रवि तेजा, मेरी आवाज आ रही है क्या तुम लोगों को? Yes, sir. आ ऑन रही कर है। दिया करो, कोई बात नहीं है बेटा। अगर आपको शर्म लगती है, हेसिटेट होते हो बात करने में, कम बोलते हो, कोई बात नहीं, बोल दो यस सर ठीक है मैं कम ही बोलता हूँ, कोई बात नहीं है बेटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे बेटा? कूलम्स लॉ। क्या पढ़ेंगे? कूलम्स लॉ। क्या होता है बेटा कूलम्स लॉ?
कूलम्ब ने ये बताया, इसका स्टेटमेंट हम बाद में लिखेंगे, इसका स्टेटमेंट बेटा हम बाद में लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, पहले हमें ये पता करना है कि कूलम्ब है क्या, ये लॉ बताता क्या है, कैसे बताता है और इन्होंने क्या बताया। सबसे पहली चीज तो बेटा ये क्या है, ये क्या है, एक लॉ है। ये क्या है बेटा, इस चीज पे गौर करिएगा, ये क्या है बेटा, लॉ है। ये एक लॉ है। लॉ क्या होते हैं, लॉ का मतलब क्या होता है बेटा, ये एक्सपेरिमेंटली ड्राइव्ड होते हैं। क्या होते हैं बेटा, एक्सपेरिमेंटली ड्राइव्ड होते हैं। मतलब इसका मीनिंग क्या है, इसका कोई प्रूफ नहीं होता है, ये एक्सपेरिमेंटली ड्राइव होते हैं कि आप एक्सपेरिमेंट करिए, आप एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो फॉर्मूला है अगर ये फिट बैठ रहा है मतलब क्या हो गया, हाँ फिर ये सही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो ये लॉ है। क्या है भाई, ये कूलम्ब ने बताया था। क्या बताया था कि अगर 2 पॉइंट चार्जेस हैं, कैसे चार्जेस हैं बेटा, अगर 2 पॉइंट चार्जेस हैं, बात समझ में आ रही है? ठीक है, उनपे चार्ज है, अच्छे से गौर से सुनिएगा आपको समझ में आ जाएगा। उनपे चार्ज है Q1 एंड Q2, तो अभी बताओ ये बेटा पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है? नहीं पता। पॉजिटिव। हमने पॉजिटिव सर लेके कोई चला चार्ज है। नहीं हमने होगा सर कैसे अभी। लेके चला है बेटा, पॉजिटिव लेके चला है। इस पे भी पॉजिटिव, उस पे भी पॉजिटिव, तो फोर्स लगेगा इस पे इधर की तरफ और इस पे फोर्स लगेगा बेटा इधर की तरफ, हाँ या ना? यस सर। कूलम्ब ने बताया बेटा जो 2 चार्जेस होते हैं वो अगर एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स का जो अमाउंट होता है दोनों के ऊपर इक्वल होता है। ठीक है, और क्या बताया, और बताया जो बेटा अमाउंट ऑफ फोर्स होता है, मीन जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, मतलब मॉड ऑफ एफ वेक्टर, मॉड ऑफ एफ वेक्टर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। चार्जेस का। और यही चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा अगर उनके बीच में जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, वो आर है। कितना है, डिस्टेंस आर। आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मींस it is inversely proportional to the square of separation between the 2 point charges। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। ठीक है, जब इसको फिर हमने कंबाइंड किया, मैथमेटिक्स थोड़ी सी यूज की, तो हमें पता चला कि जो मॉड ऑफ एफ है, जिसको हम लोग सिंपली एफ लिख देते हैं, ये बेटा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया बेटा, Q1 Q2 upon R square। यस, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, फिर हमने देखा बेटा जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो एक कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर आएगा, उस कांस्टेंट को हमने k लिखा और ये आ गया बेटा k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बात समझ में आई, हाँ या ना? यस सर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। ठीक है बेटा, जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम इसका स्टेटमेंट भी लिख देते हैं। तो यही फॉर्मूला देख के हमें इन दोनों चीजों को लिखना है यहाँ पे, किसमें, वर्ड्स के फॉर्म में। अंग्रेजी आपकी अच्छी है तो हम लोग क्या लिख देंगे, देखो कि देखो ये क्या लिखा हुआ है बेटा, ये लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ फोर्स, द अमाउंट ऑफ, या फिर अमाउंट को क्या बोलते हैं बेटा वेक्टर फॉर्म में, या फिर फिजिक्स में मैग्नीट्यूड क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड। द मैग्नीट्यूड लिखते चलो बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two charges is directly proportional to magnitude of product of two charges. is directly proportional to charges to the product of charges। लिख लो, मैग्नीट्यूड लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा बेटा। ये डायग्राम याद रहेगा, मैं इसको ऊपर से रफ कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है? ओके सर। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। सबको क्लियर दिखाई दे रहा है? यस सर। The product of charges and inversely proportional to the square of distance between them।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ Distance between between them. square of separation between them. Separation between them. बात समझ में आ रही बेटा? ये इन्होंने बोला था, ये डबल कोट्स में डाल लो। ये याद होना चाहिए सब लोगों को। याद रहेगा कि नहीं होगा बेटा? क्योंकि ये क्या है, ये यही चीज लिखी है। क्या लिखी हुई है? ये लिखा हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। प्रोडक्ट का मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है बेटा? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r में लिखा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. नोट डाउन कर लो बेटा। सर कर लिया। सर हमने कर रुक लिया। जाइए, सर रुक जाओ सर, बस सर हो गया सर, डन। डन? हो गया सर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, ये जो चार्जेस है ये अब इसकी लिमिटेशन भी होती है, एक दो तो यहाँ से जो चलो फॉर्मूले की बात कर लेते हैं पहले थोड़ा सा, ये बाद में करेंगे। फॉर्मूला बेटा अपना आया कि अगर दो अपने पास चार्जेस हैं Q1 Q2, क्या है बेटा? Q1 Q2, इन पे जो फोर्स लग रहा है F, ये कैसा होगा? अमाउंट में इक्वल होगा। दोनों पे अमाउंट में कैसा होगा? इक्वल होगा। और अगर इनके बीच की जो डिस्टेंस है R है, तो जो फोर्स लगेगा इन पे F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के इक्वल लगेगा। K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के इक्वल लगेगा। बेटा बात समझ में आ रही है? Yes, sir. वेयर लिख लेते हैं यहाँ पे। वेयर Q1 क्या है बेटा? Q1 Q2 क्या है? चार्जेस है। क्या है बेटा? चार्जेस। चार्जेस है। इनकी यूनिट क्या लेते हैं हम लोग? कूलम्ब लेंगे। क्या लेंगे बेटा? कूलम्ब। बात समझ में आ रही है? Yes, आर sir. क्या है बेटा? आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन Two charges. Point charges. डिस्टेंस बिटवीन 2 point charges. Q1 एंड Q2, राइट? ये पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, ये भी मैं बताऊंगा। Q1 Q2 R K क्या होगा बेटा? K Coulomb's कांस्टेंट constant. है। क्या है बेटा? कूलम्स कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, कांस्टेंट है। K की वैल्यू क्या होती है? 9 by 4 pi epsilon naught. -9। 1/4 pi epsilon. यस। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर Coulomb square. कूलम स्क्वायर। बात समझ में आ गई बेटा? ये K की वैल्यू होती है, बट ये K की वैल्यू स्पेसिफिक होती है। कैसी स्पेसिफिक होती है? ये किसके लिए होती है बेटा? ये केवल एयर और वैक्यूम के लिए होती है। किसके लिए? फॉर एयर एंड Vacuum. अगर बेटा प्रिसाइजली पूछें कि ये क्या एयर के लिए इतनी ही होती? नहीं बेटा, एयर के लिए इसकी वैल्यू कैसी होती है? थोड़ी सी कम होती है। एयर के लिए इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम होती है, बट वो इतनी ज्यादा भी डिफरेंस नहीं होता है दोनों में कि इन दोनों को अलग अलग लिखा जाए। सो एयर के लिए और किसके लिए बेटा? एयर के लिए और वैक्यूम के लिए हम लोग क्या कर देते हैं? सेम ही लिख देते हैं। बात समझ आ रही है बेटा? Yes sir. Yes, यहाँ पे sir. लिख लो बेटा, K depends on the medium, the properties of medium. K depends on the properties of medium where Q1 and Q2 are placed. Where Q1 and Q2 are placed. बात समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. ये उस मीडियम की प्रॉपर्टीज Yes. पे डिपेंड करता है जहां पे R1 R2 Q1 Q2 को प्लेस किया गया है। ये सारा नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखूंगा। Done, sir. डन? Done. ग्रेट। ठीक है। यहां से बेटा जो हमारा K आता है, क्या आता है? यहाँ जो हमारा K आता है, K को हम लोग लिखते हैं ऐसे 1/4 pi epsilon naught, where epsilon naught को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? Permittivity. Permittivity of medium. Permittivity of free space. Permittivity of Free space. Medium. free space. Permittivity of free space. नोट कर लिया सबने? सर ये आप जेई का भी पढ़ाओगे ना? क्या? जेई के लिए बोर्ड के अलावा?
बेटा बेटा ये तुम्हारी क्लासेस में अभी तुम्हें पता चलेगा, जब न्यूमेरिकल आएगा ना इसका तो पता चल जाएगा। ओके सर। ये तो अभी तुम्हारा बोर्ड भी देना है ना तुम्हें, यस सर। नहीं तो मैं इतनी थ्योरी लिखाता थोड़ी ना हूँ, बोर्ड पे तो बस न्यूमेरिकल अकेले चलते हैं, बाकी थ्योरी तो बोल देता हूँ, 12th पास आउट वाले बैच में पता चलता है, ठीक है। बट अभी तो बेटा तुम्हें लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, यस सर। क्योंकि बोर्ड देना है। सो बेसिकली व्हाट डिफरेंट इज जेई फ्रॉम बोर्ड्स? डिफरेंट फ्रॉम जेई, like difference between JEE and boards are their question levels, right? यस अब सर। कूलम्स लॉ बेटा चाहे जेई के लिए पढ़ो चाहे किसके लिए पढ़ो, बोर्ड्स के लिए पढ़ो, चेंज थोड़ी ना होगा, यस सर। होगा क्या? यस सर। नो सर। तो कूलम्स लॉ तो बेटा सेम ही होगा, अंतर तुम्हें समझ में आएगा अभी थोड़ी देर बाद। अभी तो पहली क्लास है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, सो व्हाई आर यू सो वरीड? ठीक है बेटा, मैं बता रहा हूँ तुम्हारी फिजिक्स में एडवांस लेवल तक की करा दूंगा, क्वेश्चंस तो आने दो बेटा, ठीक है। सर आपने एप्सिलॉन को क्या बोला था? क्या बेटा? सर एप्सिलॉन को क्या बताया था आपने? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या था बेटा अपना? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? 8.854 multiplied 10 to the power minus 12. into 10 to the power minus 12. क्या? बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? यस Yes. सर। फॉर्मूला भी पढ़ा था बेटा अभी हमने, अभी कॉलम्स लोग क्या पढ़ा है जरा बताओ एक बार। Q1 by R square। 2 upon R square। चलो ये पढ़ ही लिया तो एक मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। क्या क्वेश्चन है? दो चार्जेस हैं अपने पास, कितने चार्जेस हैं? दो चार्जेस हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा? वो है कितनी है? 2 मीटर है। कितनी है? 2 मीटर है। इस पे चार्ज बेटा 1 ESU का कितना है? 1 ESU का। और इस पे चार्ज कितना है? 2 ESU का। बताओ बेटा इनके बीच में फोर्सेस कितना लगेगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स? बकवास क्वेश्चन एकदम, 1 नंबर वाला क्वेश्चन। जरा बताओ फटाफट क्या आंसर आएगा? सर 1/16 पाई एप्सिलॉन। क्या? 4.5 into 10 raised to the power 9। बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, चलो बेटा बात करते हैं, लिख लेते हैं एक एक करके। किसका क्या क्या आया है? एक आंसर क्या आया बेटा? 4.5 into 10 raised to the power 9। क्या न्यूटन? यस सर। और एक और था बेटा, बताओ अपना। 1 मिनट सर, वो गलत था सर। सर मेरा भी 4.5 10 to the power 5। 4.5 into 10 to the power 5। अच्छा इसका 5 आ रहा है। 4.5 into 10 to the power 5 5 5। सर हाँ बेटा। 50.5 into 10 की पावर 27 न्यूटन। 13.5 into 10 की पावर 18 क्या बेटा? न्यूटन। क्या बेटा? 4.5 into 10 to the power सर 13.5 13.5 सर न्यूटन में। 10 to the power 5 कितना? into 10 की पावर -10 न्यूटन आ रहा है बेटा कितना? 5.5 into 10 to the power कितना? सर बेसिकली ये सारे आंसर्स पता नहीं कोई सही होंगे कुछ गलत होंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए बेटा ये किस में दिया गया है? ESU में। ये किस में दिया गया है? CGS में दिया है सर। ये किस Yes, में sir। दिया गया है? सर ये SI में। इसको हम क्या SI करें में। बेटा? बाकी सबको SI यूनिट में कन्वर्ट करो, दो को। इससे बेटर है कि इसको हम लोग क्या लिख लें बेटा? 200 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? 200 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। बात समझ में आई? और फोर्स का फॉर्मूला क्या यूज कर लेंगे? फोर्स इज इक्वल टू यूज कर लेंगे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है। Yes, sir। यहाँ पे K Q1 Q2 कितना आ गया? 2 into 1 अपॉन 100 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 10,000 हो जाता है। कितना हो जाता है? 10,000 हो जाता है। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है बेटा? सर 200 है। 200 है क्या? सर 200 मीटर है, 200 सेंटीमीटर 4 है। into 10 to the power 4 आ गया। इतना आ गया। K की वैल्यू पता है क्या होती है CGS यूनिट में? किसी को हाँ पता है सर क्या? मैंने SI वाली डाली है। ऐसा ही डाल दी यहीं पे। हाँ बहुत गजब इंसान हो भाई तुम, हैं? मतलब तुमने एक ऐसा इंसान बनाया है बेटा, ठीक है,
तुमने एक ऐसा इंसान बनाया है तो जिसका CGS बाकी नहीं सब तो बताया इंसान आपने। का है, लेकिन सर बकरी का लगा दिया तो कैसे काम चलेगा? CGS नहीं बताया आपने। तो मैं बता देता हूँ बेटा, जो सीजीएस यूनिट ऑफ के होती है ना, सॉरी जो सीजीएस वैल्यू ऑफ के होती है वो कितनी होती है? 1। कितनी होती है बेटा? सर 1 1 for air. के की वैल्यू 1 होती है इन सीजीएस यूनिट्स, इन सीजीएस यूनिट्स। बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ या ना? तो सर डायरेक्टली ये एयर के लिए ना, क्या हो गया बेटा? एयर के लिए केवल। एयर वैक्यूम सबके लिए। ऑब्वियसली केवल एयर के लिए। बात समझ में आ रही है बेटा? इतना आ गया। ये कितना आ गया? 5 × 10⁻³ क्या आएगा ये? किस में आएगा? और 9 डायंस में आएगा। ये डायन क्या है बेटा? ये डायन है भाई। हाँ सर, फोर्स की फोर्स CGS। की सीजीएस यूनिट। डायन नहीं पता क्या होता है? यस सर। क्या होता है? जो सर हॉरर मूवी में आती है। जो सर हॉरर मूवी में आती है। ये बंदा कौन है भाई? क्यों सैफ? मैं नहीं हूँ सर। नहीं सर, फोर्स की सीजीएस यूनिट है सर। फोर्स की सीरीज है। वैसे वो भी सही है, जो हॉरर मूवी में आ जाती है अचानक से, है ना? दोनों है सर। डायन बोलते हैं। एक मूवी भी आई है, एक डायन। किसने देखी है? अभी नहीं देखी सर। हैं आधे ज्यादा भाइयों को अपनी बहनें डायने लगती हैं। मेरी तो है भी वैसे। मेरी सिस्टर एकदम खूंखार डायन से कम नहीं है भाई। पता है इतना मारा है ना उसने मुझे बचपन में हर काम के लिए मारा है। बट हाँ ये भी है कि जो भी हूं मैं IIT में पहुंचा था केवल उसकी वजह से पहुंचा था। सो थैंक्स टू हर। बात समझ में आ रही है बेटा? तो ये सारी चीजें तुमने कर ली। ये याद रखना ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब कभी भी किस में आएगा वो ESUs में लेगा तो उसका मेन पर्पस केवल इस के पे फोकस करके रहता है कि ये तुम्हें आता है कि नहीं आता। हाँ बेटा बताओ। सर अगर उसने कूलम्स न्यूटन मीटर स्क्वायर में बोला और डाइंस को कैसे कन्वर्ट करेंगे फिर? तो 10⁵ से मल्टीप्लाई मार दो। मतलब क्या होता है एक बार कन्वर्ट लिखने से? क्या बेटा क्या? जैसे इसको कूलम्स न्यूटन मीटर पर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है डाइन को। अच्छा ओके चलो Actual ये answer. नोट कर लिया सबने? Yes, डाइन sir. को नहीं होगा बेटा कन्वर्ट, डाइन्स को न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ भाई सर। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन्स। अब ठीक है, यही पूछ रहे हो? यस सर। ओके 1/10/5 ठीक है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? यस सर। कितना आ गया ये जरा देखो, इतना ही आ रहा है क्या सबका? यस सर। आया ना? यस सर। सर अब आ गया। आ गया? यस सर। यस आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये कूलम्स लॉ ने क्या बताया बेटा? कूलम्स लॉ की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज ही पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? कूलम्स लॉ की पहले लिमिटेशन लिख लेते हैं, फिर कूलम्स लॉ की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। जो फोर्स है कूलम का, उस फोर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ देते हैं। ठीक है, सो लिखो बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। छोटी सी है, बहुत ज्यादा नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये कैसा होता है बेटा? ये लिखाने की जरूरत तो नहीं है कि ये दो चार्जेस लाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव रिपल्सिव होगा और दो अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव होगा। इसको तो हम लोग बहुत बार लिख चुके हैं। हाँ या ना? यस सर। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा? तो यहाँ पे लिखो बेटा, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसको मैं EF लिखूंगा अकेला, तुम लोग पूरा लिखोगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एन एक्शन रिएक्शन फोर्स, इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? हेलो? न्यूटन थर्ड लॉ। नहीं, न्यूटन थर्ड लॉ तो होता है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है पहले ये बताओ बेटा। बस 2F सर, जैसे अगर एक्शन हुआ तो उसका अपोजिट होगा एक्शन, तो उसे रिएक्शन। जितना फोर्स हम एक्सर्ट करेंगे उतना ही हमें एक्सपीरियंस होगा। ना सर, ऐसा दोनों डायरेक्शन में इक्वली लगेगा। लगेगी। क्या यार, ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं काम चलेगा। सर एक डायरेक्शन में जितना फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट उतना ही लगेगा। ये लिखा है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि अगर दो चार्जेस हैं जो इन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ये एक्शन रिएक्शन पेयर की तरीके से काम करता है। और एक्शन रिएक्शन पेयर किन फोर्सेस को बोलते हैं बेटा? एक्शन रिएक्शन पेयर किन फोर्सेस को बोलते हैं? ये तुम्हें CBSE में नहीं मिलेगा। एक्शन रिएक्शन पेयर किन फोर्सेस को बोलते हैं? होता है, बस लिख देते हैं, केवल ये कोई समझाता नहीं है कि एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होते हैं। जरा बता सकते हो बेटा
कि जो नॉर्मल रिएक्शन होता है, नॉर्मल फोर्स पढ़ा है? यस सर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? Yes, sir. यहाँ पे नॉर्मल Yes, रिएक्शन sir. लगेगा। अगर ये बेटा 5 किलोग्राम का है तो नीचे इसमें क्या लगेगा? 50 न्यूटन का फोर्स लगेगा। और यहाँ पे नॉर्मल फोर्स की वैल्यू किसकी आ जाएगी बेटा? 50 न्यूटन की आ जाएगी। तो यहाँ पे बेटा जो इन दोनों सरफेसेस के बीच में नॉर्मल लगेगा वो भी कैसा होगा? एक्शन रिएक्शन पेयर। बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ या ना? यस सर। फ्रिक्शन फोर्स भी एक्शन रिएक्शन पेयर होता है कि नहीं होता है? जितना एक बॉडी पे आगे की तरफ लगता है उतना ही दूसरी की बॉडी पे अपोजिट डायरेक्शन लगता है। बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। अब यहाँ पे भी ये पूरी कंडीशन फुलफिल करता है टू बी एक्शन रिएक्शन पेयर। जैसे कि क्या होता है कि अगर इसने इधर की तरफ फोर्स लगाया F तो इसका क्या होगा बेटा? मैग्नीट्यूड इसमें भी सेम होगा। तो एक्शन रिएक्शन पेयर होने के लिए 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कौन कौन सी? फोर्सेस शुड बी, सबसे पहला फोर्सेस शुड बी एक्टिंग on different bodies, on two different bodies. बात समझ में आ रही है बेटा? ये किसकी कंडीशन है? ये है बेटा एक्शन रिएक्शन पेयर की। किसकी है ये? कंडीशंस फॉर एक्शन रिएक्शन पेयर। कंडीशंस फॉर एक्शन रिएक्शन पेयर। बेटा दिख रहा है सबको? बोर्ड दिख रहा है सबको? Yes, sir. ठीक है बेटा। अब देखो, फोर्सेस शुड बी एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज। फोर्सेस शुड बी इन, कैसा बेटा? फोर्सेस शुड बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। Their magnitude should be equal. Their magnitude should be equal. Their magnitude should be equal. बात समझ में आ रही है बेटा? आया ना? सर हाँ, तो जब ये आपने सिंपल वाला केस दिया था, एक ही बॉडी पे लग रहा था मतलब। कौन से एक ही बॉडी पे लग रहा था बेटा? जैसे एक बॉडी पे 5 kg वाला जो बताया। अच्छा वो नहीं बेटा, एक ही बॉडी पे कहाँ अलग अलग लग रहा था? अभी ये ले नोट करो, फिर मैं समझाता हूँ उसको भी। नीचे ग्राउंड को भी लेंगे ना सर फिर, यानी उसमें? यस, ग्राउंड पे फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। हाँ सर। हाँ ठीक है। सर एक्शन रिएक्शन फोर्सेस को हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कंजर्वेटिव फोर्सेस ना बेटा, कंजर्वेटिव क्यों बोलेंगे एक्शन रिएक्शन फोर्सेस को हमेशा? फ्रिक्शन कंजर्वेटिव फोर्स है क्या? नो सर, नॉन फ्रिक्शन लेकिन एक्शन रिएक्शन तो है। ओके सर। फ्रिक्शन क्या फ्रिक्शन कंजर्वेटिव फोर्स है? नहीं है भाई। नोट कर लिया बेटा? यस सर। Yes, sir. बहुत बढ़िया, मेरी स्लाइड खत्म हो गई है। अब देखो बेटा, मैं बता रहा था कि मैं एक बार पढ़ा रहा था बेटा ऐसे ही कि मैंने ये 3 कंडीशन बताई। कौन कौन सी कंडीशन है? याद हो गई सबको कि नहीं हो गई? एक बार रिपीट करो मेरे साथ सब लोग। फोर्सेस 2 डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करने चाहिए। पहली बोलो सब लोग। Forces should be acting on different bodies. बेटा सबको बोलना है, फोर्सेस Should be शुड in बी opposite एक्टिंग ऑन direction. डिफरेंट बॉडीज। फोर्सेस शुड बी एक्टिंग ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज। बेटा ये क्लास कितने बजे तक है? 4:30 से 6 और 6 तो बजने वाला है। ठीक है, तो फोर्सेस शुड बी एक्टिंग ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज। और क्या होना चाहिए बेटा? द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस शुड बी इक्वल। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस शुड बी इक्वल। बात समझ में आ रही है बेटा? और क्या होना चाहिए? डायरेक्शन ऑफ दोस फोर्सेस शुड बी ऑपोजिट। डायरेक्शन ऑफ दोस फोर्सेस शुड बी ऑपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बेटा आवाज आ रही है मेरी? Action reaction. एक्शन रिएक्शन। तो मैं ऐसे ही पढ़ा रहा था, एक बार मैंने एक बच्चे को यही 3 कंडीशन याद गिनाई जैसे तुमको पता है, लेकिन एक बच्चा बहुत तेज था उसमें। ठीक है, बहुत ही ज्यादा तेज था। वो बोलता ठीक है सर एक्शन रिएक्शन पेयर है। अगर आपने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे भी तो नहीं, ऐसे भी तो लग सकता है। हाँ या ना? देखो अपोजिट डायरेक्शन में भी है, मैग्नीट्यूड में चलो इक्वल कर देते हैं। ठीक है, 2 डिफरेंट बॉडीज पे भी लग रहा है, तो सर ऐसे भी लगता है क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? फिर मुझे लगा भाई क्या कर रहे हो बेटा, ऐसे लग सकता है कि नहीं लग सकता है? बताओ जल्दी से। लग सकता है सर। लगेगा ऐसा कि नहीं लगता है? तो देखो
एक्शन रिएक्शन पेयर होने की तो ये पूरी कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे नहीं लगेगा, लाइन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ऐसे नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो इसी कंडीशन को हमने हटाने के लिए कि लोग इतना ज्यादा दिमाग ना लगा ले, तो उन्होंने हमने लाइक जो भी है बेटा साइंटिस्ट है या फिर मैं ही समझ लो जिसने भी है, उन्होंने एक वर्ड बनाया जो उसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। क्या लिखी नेक्स्ट लाइन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मत समझ लेना बेटा, ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। कैसा होता है बेटा? सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसा फोर्स जो दो बॉडीज के सेंटर में को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग एक्ट करता है। इसका मीनिंग क्या होता है? आईई में लिख लो, दैट इज इट एक्ट्स अलोंग द लाइन, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन, it acts along the line, it acts along the line joining, it acts along the line joining the centers of two bodies, बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ या ना? ठीक है बेटा, ये किस लाइन के अलोंग एक्ट करेगा? उस लाइन के अलोंग एक्ट करेगा जो उन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करेगी। मींस अब ये कैसा है बेटा? अगर अब हमने बोल दिया कि ये कैसा है, एक्शन रिएक्शन पेयर है, और कैसा है बेटा? और ये है सेंट्रल फोर्स है, तो केवल एक ही डायरेक्शन बचती है इस फोर्स को लगाने की, जो कि हम दिखा रहे हैं। ठीक है बेटा? हाँ या ना? भाषण में आई? यस सर। नोट कर लिया सबने? यस सर। नोट कर लिया बेटा सबने? यस सर। चलो इसको बिगाड़ देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो फटाफट। क्या? इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या बेटा? नाम सुना है ऐसा कुछ? यस सर, ग्रेविटेशन में। इनवर्स स्क्वायर लॉ, ऐसा कुछ सुना है बेटा? इट फॉलोज इनवर्स ग्रेविटेशन में सर। यस, इसका मीनिंग ये होता है कि Gravitation जो भी अपनी सारी नेचुरल फोर्सेस होते हैं, जो भी नेचुरल क्वांटिटीज होती हैं, वो सब इस लॉ को फॉलो करती हैं। जैसे कि इंटेंसिटी भाई इसी को फॉलो करती है। इंटेंसिटी भी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसमें भी बेटा ग्रेविटेशन फोर्स भी कैसा होता है? आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैग्नेटिक फोर्स कैसा होता है? वो भी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। और ये बेटा कैसा है? इट इज ए शॉर्ट डिस्टेंस फोर्स। ये बहुत छोटी चीजों में काम करता है। शॉर्ट डिस्टेंस फोर्स, थोड़ा भी बेटा हम लोग दूर चले जाते हैं तो इसमें दिक्कत आ जाती है। वाइल जो अपना ग्रेविटेशन फोर्स है वो कैसा बेटा? वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंट फोर्स है। वो कैसा है बेटा? लॉन्ग डिस्टेंट फोर्स है। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? यस सर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद की हेडिंग हम डालेंगे और इसके बाद हम लोग क्लास खत्म करेंगे। इसके जो बाद की हेडिंग होगी क्या हो जाएगी बेटा? इसके बाद की हेडिंग हो जाएगी कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। शुरुआत में बेटा कुछ दिनों तक थ्योरी चलेगी, फॉर श्योर थ्योरी चलेगी, जब तक कि कूलम्स लॉ पूरा खत्म नहीं होता है। कूलम्स लॉ खत्म होते ही तुम्हारे पास आ जाएंगे न्यूमेरिकल्स। सर लिमिटेशंस का? अच्छा, लिमिटेशंस बची अभी। ठीक है, लिमिटेशंस 2 ही है, करा देते हैं। लिमिटेशंस बेटा क्या है इसकी? सबसे पहली चीज कैसे होनी चाहिए बेटा? सबसे पहली चीज क्या होना चाहिए? लिमिटेशंस 2 ही, क्या कौन कौन सी है? चार्जेस, द साइज शुड बी चार्जेस, the size of the charges should be very small. कैसा होना चाहिए बेटा? should be very small in comparison with the distance between them, ठीक है बेटा? बात समझ में आ रही है? दूसरा कैसा होना चाहिए? चार्ज शुड बी स्टैटिक।
चार्जेस शुड बी एट रेस्ट। बात समझ में आ रही है बेटा? आया ना? यस सर। ठीक है, ये लिमिटेशंस है। नेक्स्ट सेटिंग डालो बेटा, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में समझ में आया हो तो गिव मी अ थम्स अप। बेटा समझ में आया कि नहीं आया, मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ। यस सर, सर आ गया समझ। बहुत बढ़िया बेटा। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और ये रिवाइज करके जरूर आना प्लीज। आई वांट एवरीवन, सब लोग रिवाइज करके आए और सब सही रहेगा। चलो बेटा, अभी मेरी नेक्स्ट क्लास लगी हुई है, सो बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे, विश यू गुड लक।